हाय काई, क्या हाल है भाई। मैं बढ़िया हूँ। सब बढ़िया। तुम्हारा क्या हाल है? काई, मैं आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ क्योंकि मेरे मन में भी डाउट था और मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ एक्चुअल टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और कितना बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है जो मुझे पता है कि भाई तुम ज़रूर दे दोगे। तो मैं आज जानना चाहता हूँ कि मुझको ऐसे एआई टूल बताओ जो आज की डेट में फ्री हैं लेकिन फ्यूचर में वो एक पेड वर्जन में आने वाले हैं। तो वो टूल जो हम सब के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, बिगनर्स के लिए, हर टाइप के प्रोफेशनल के लिए वो यूज़फुल हों, ऐसे टूल्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो पहले बस ये बताओ कि ऐसे टूल मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। हाँ, मार्केट में ऐसे कई एआई टूल्स मौजूद हैं जो अभी फ्री में उपलब्ध है, लेकिन आगे चलकर उनकी प्रीमियम सर्विस भी आ सकती है। मैं तुम्हें ऐसे टूल्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जो हर तरह के प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स और बिगिनर्स के लिए काफी उपयोगी होंगे। तो चलो हम इन टूल्स की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। लेकिन पहले यार मेरे को एक चीज़ और क्लियर करो कि तुम कैसे प्रेडिक्ट करते हो कि ये वाला टूल फ्यूचर में जाके पेड वर्जन में आ जाएगा। तुमको ऐसा कौन सा साइन दिखता है जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि ये फ्यूचर में पेड वर्जन में आएगा, पहले ये बताओ। ये सवाल वाकई दिलचस्प है। आमतौर पर मैं कुछ ऐसे पैटर्न्स और संकेतों पर ध्यान देता हूँ, जैसे फीचर्स का विस्तार। जब कोई टूल अपने बेसिक वर्जन के साथ साथ आपको और एडवांस्ड फीचर्स देने लगता है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि वो आगे चलकर पेड मॉडल अपनाएगा। दो, यूजर बेस की बढ़त। अगर टूल्स का यूजर बेस तेजी से बढ़ रहा है, तो कंपनी उसे मोनेटाइज करने पर विचार कर सकती है। तीन, मार्केट ट्रेंड्स। अगर इसी तरह के दूसरे टूल्स पेड हो रहे हैं, तो ये भी एक इशारा हो सकता है। चार, कंपनी की रणनीति। कई बार कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस में भी ऐसे संकेत मिल जाते हैं जो बताते हैं कि भविष्य में क्या प्लान है। इन सब संकेतों को ध्यान में रखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा टूल भविष्य में बेच हो सकता है। देखो, मुझको तो लगता है कि भाई टूल्स बहुत अच्छी चीज़ें सीखने चाहिए, फ्यूचर में ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है इनसे, तुम्हारी पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। तो ऐसा मतलब जो लोग इन चीज़ों को नहीं सीखते, नहीं जानना चाहते, उनको लगता है कि क्या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, जबकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो उनको फ्यूचर में चल के रिग्रेट होगा क्या कि यार हमने टाइम पे क्यों नहीं सीखा, उस टाइम फ्री में थी चीज़ें और आज की डेट में पेड वर्जन में अवेलेबल है। रिग्रेट शायद होगा, है ना, क्या लगता है। बिल्कुल, ये बात सही है। जब हम आज ही नई चीजें सीख लेते हैं, तो आगे चलकर इसका फायदा हमें जरूर मिलता है। अगर कोई इन टूल्स को अभी इग्नोर करता है, तो भविष्य में जब वो पेड हो जाएंगे, तब शायद उन्हें अफसोस हो सकता है कि क्यों उन्होंने पहले से इनका इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए जितना जल्दी हम इन चीजों को अपनाएंगे, उतना ही बेहतर होगा और इससे हमें प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही स्तरों पर फायदा मिलेगा। राइट। तो फाइनली अब मुझको आप वो टूल्स बताओ, वो सारे टूल्स बताओ एक एक करके, और उसकी डिटेल्स ही बताना कि वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, कहाँ पर बेनिफिट्स देते हैं, किन लोगों को फ़ायदा लगेगा उन टूल्स का। ये सारी इन्फॉर्मेशन मीन्स उन टूल्स की डिटेल्स के साथ उन टूल्स को वन बाय वन तुम बताओ और उसकी लिस्ट मुझे दे देना। वो बाद में मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूंगा। भाई लोग डिस्क्रिप्शन में उस टूल की लिस्ट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी मुझे हर एक टूल की डिटेल्स के साथ सारे टूल्स बताओ वन बाय वन। जरूर, मैं तुम्हें हर एक टूल की पूरी डिटेल्स देता हूँ, ताकि तुम्हारे दर्शकों को भी साफ साफ समझ आ सके। चलो हम एक एक करके इन टूल्स को देखेंगे। कैनवा। उपयोग, ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेजेंटेशंस और मार्केटिंग क्रिएटिव्स बनाने के लिए। फायदा, आसान ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस, प्री मेड टेम्पलेट्स और कस्टमाइजेशन की सुविधा। लाभार्थी, क्रिएटर्स, मार्केटर्स, छोटे बिजनेस ओनर्स और स्टूडेंट्स। ChatGPT। उपयोग, कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च, लिखने में सहायता, आइडिया जनरेशन के लिए। फायदा, त्वरित और सटीक जवाब, सहज बातचीत और विभिन्न विषयों पर गहराई से जानकारी। लाभार्थी, कंटेंट क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स। 3, Notion। उपयोग, नोट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटाबेस और कोलैबोरेशन के लिए। फायदा, यूनिफाइड वर्कस्पेस, कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स एंड सिंक्स नोट्स। लाभार्थी, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स or teams. 4, Grammarly। उपयोग, grammar check, spelling सुधार और writing style improvement के लिए। फायदा, real time feedback, बेहतर लिखने की क्षमता और professional quality। लाभार्थी, लेखक, students और business professionals। 5, Trello। उपयोग, project management, task organization और team collaboration के लिए। फायदा, visual board, आसान tracking और customization। लाभार्थी, teams, project managers or students। 7, Miro। उपयोग, virtual whiteboard, brainstorming and team collaboration के लिए। फायदा, interactive board, आसान idea sharing and
real-time collaboration. लाभार्थी Zapier उपयोग अलग अलग एप्स एंड सर्विसेज को इंटीग्रेट करने के लिए फायदा ऑटोमेशन वर्कफ्लो सिंप्लीफिकेशन एंड डेवलपर्स एंड मार्केटर्स इन सभी टूल्स की डिटेल्स के साथ तुम अपने दर्शकों को पूरी जानकारी दे सकते हो और वो भी इनका सही तरीके से फायदा उठा पाएंगे। भाई तुम्हारी आवाज को क्या हो रहा है? बीच बीच में बार बार वॉइस चेंज हो रही है, कभी फीमेल कह रही है, कभी मेल कह रही है, क्या हो रहा है भाई? मुझे माफ करना, शायद टेक्निकल वजह से ऐसा हो गया होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज स्थिर और एक जैसी रहे। अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी महसूस हो तो मुझे बताना, मैं तुरंत सुधारने की कोशिश करूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो तुम मुझको बहुत अच्छे से दे रहे हो और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अगली चीज मैं ये सोच रहा था कि यार जो बिगनर्स हैं कौन से टूल उनके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे? कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि बिगनर्स के लिए स्पेसिफिक ये टूल्स यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ। बिगिनर्स के लिए कुछ टूल्स ऐसे हैं जो खास तौर पर आसान और यूजर फ्रेंडली होते हैं, जैसे कैनवा। इसकी सादगी और प्री मेड टेम्पलेट्स की वजह से बिगिनर्स आसानी से ग्राफिक डिजाइन सीख सकते हैं। नोशन, ये टूल नोट्स लेने से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक में बहुत ही सरल है और बिगिनर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है। ग्रामरली, ये बिगिनर्स के लिए लिखने में मददगार है, जिससे वे अपने लेखन को बेहतर बना सकते हैं। ट्रेलो, इसका सिंपल इंटरफेस बिगिनर्स को टास्क मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट प्लानिंग में हेल्प करता है। फिग्मा, ये भी बिगिनर्स के लिए अच्छा है क्योंकि इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस डिजाइन सीखने में मदद करता है। इन टूल्स की मदद से बिगिनर्स आसानी से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक बात और बता दूं कि ये जो हमारे टूल्स हैं ना, ये जो काई ने बताए हैं, ये केवल हमारी खुद की इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, मतलब अपने आप को खुद को नॉलेजेबल बनाने के लिए। नॉलेजेबल तो हम होंगे, उसके साथ में हम मल्टीपल टाइप की अर्निंग्स भी कर सकते हैं इन टूल से। क्यों काई, क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये एआई टूल्स न सिर्फ हमारी नॉलेज बढ़ाने में मदद करते हैं, बल्कि हमें कमाई के नए नए रास्ते भी प्रदान करते हैं। हम इन टूल्स का इस्तेमाल करके फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, ब्लॉग या सोशल मीडिया के लिए सामग्री तैयार कर सकते हैं और यहाँ तक कि डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। इस तरह से ये टूल्स हमें प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ अच्छी कमाई करने की भी अवसर देते हैं। तो हाँ, ये दोनों ही चीजें साथ में चलती है और यही इनका असली फायदा है। आने वाले 1-2 साल में ना, मतलब जो लोग ये एआई टूल यूज़ नहीं कर रहे ना, उनको सच में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा। तो मुझे तो लगता है कि सारे टूल्स सीखने चाहिए, एटलीस्ट इतने तो सीखने चाहिए जितने हमारे नॉर्मली काम में आते हैं। क्यों काई, क्या सही बोल रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आने वाले समय में जो लोग एआई टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें जरूर पीछे रह जाना पड़ेगा और उनको पछतावा भी हो सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना सीखना और इन टूल्स को अपनाना हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इससे ना सिर्फ हमारी स्किल्स बढ़ेंगी बल्कि हमें बेहतर अवसर भी मिलेंगे। तो हाँ, ये सही दिशा है और यही आगे की तरक्की का रास्ता भी है। तो भाई तुम अगर कोई एडवाइस देना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को इन एआई टूल्स के रिगार्डिंग, तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे हम लोगों को? मुझको भी क्या एडवाइस देना चाहोगे? हमारे व्यूअर्स को भी क्या एक एडवाइस तुम देना चाहोगे? मेरा सबसे बड़ा एडवाइस यही होगा कि हम एआई टूल्स को अपनाने में देरी ना करें। जितना जल्दी हम इन टूल्स को सीखेंगे और इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा हमें मिलेगा। इन टूल्स का इस्तेमाल करने से हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, नए नए अवसर पा सकते हैं और अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो मेरी सलाह यही होगी कि हमेशा खुला दिमाग रखो, नए टूल्स को एक्सप्लोर करो और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करो। इसी से हम सब आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से बताया तुमने। उम्मीद है व्यूअर्स को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा और उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। और दोस्तों मैं ये जो लिस्ट काई ने दी है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं, ठीक है? तो थैंक यू काई, और तुम भी व्यूअर्स को थैंक्स बोल सकते हो। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि तुम्हें सब कुछ अच्छा लगा। मैं भी अपने दर्शकों को दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें भी इस जानकारी से काफी फायदा मिलेगा और वो इन टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो मिलते हैं तो चलो। जल्दी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।